जी पंडित जी, जैसा कि लगभग 9 साल से इलेक्शन नहीं हुआ गढ़वाल सभा का, लेकिन अब 4 अगस्त को इलेक्शन होना तय हुआ है। आप इस पे क्या कहते हैं सर? सबसे पहले मैं आप मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी। और आज उस महापुरुष का शहीदी दिवस है जी। जिसने गढ़वाल को आज़ाद कराया। जी। 12 मई 1915 का उनका जन्मदिन है और 25 जुलाई 1944 को उनका शहीदी दिवस बना। जी। राजा ने उन पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन वो महापुरुष इतने निर्भीक थे, निडर थे कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके गढ़ समाज को उस आतताइयों से, उस भयंकर परिस्थितियों से जो कि समाज का शोषण कर रहा था, उससे आज़ाद करवाया। हम उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं और गढ़वाल उनका जन्म जन्म तक आभारी रहेगा। हम और आने वाली पीढ़ी भी उन्हें इसी तरह याद करती रहेगी। आज उनके शहीदी दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं और मैं सभी उनियाल ग्रुप की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसे कि विदित है कि गढ़वाल सभा का चुनाव 4 अगस्त को निर्धारित हुआ है। उनियाल ग्रुप एक सशक्त ग्रुप है। उनियाल श्री कुंदन लाल उनियाल जी एक निर्भीक सामाजिक सेवक हैं। उन्होंने 9 साल तक इस ग्रुप को संघर्ष रूप में कार्य करते रहे। हमारे विष्ट जी भी उनके साथ जुड़े हुए थे, अन्य और भी कार्यकर्ता हैं, वे सब इस ग्रुप को बड़ा प्राणदान देते रहे। कई इस श्री कुंदन लाल उनियाल जी पर यह हस्तक्षेप कर रहे हैं कि वो दोबारा पद की लालसा रखते हैं, लेकिन समाज की पुकार को देखते हुए समाज ने उन्हें खड़ा किया है, न कि कुंदन लाल स्वयं खड़े हुए हैं। कुंदन लाल को समाज का एक प्रभाव है कि आप ही इस वक्त जो समाज को संगठित कर सकते हैं, आप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार खड़े हो जाए। तो समाज को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, समाज की ये बात उन्होंने स्वीकार की है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को जो है बड़े बहुत ही समझदारी से खड़ा किया है। अपने आप को इस पद के लिए जो अपने उम्मीदवार बने हैं। जो लोग कहते हैं कि वो दोबारा क्यों बने हैं, लेकिन कहने वालों को ये पूछा जाए कि आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, पद पर रह चुके हैं, तो ये कैसी विडंबना है, ये कैसा हस्तक्षेप है, ये कैसा आरोप है? ये तो समझ से बाहर है, विवेकता से हीन है। कहते हैं कि आरोप मत लगाओ, लेकिन खुद ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका कोई न आदि है न अंत है। मैं तो अपने गढ़ सभा से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने सूझबूझ का परिचय दें। हम किसी से विरोध नहीं करते हैं, किसी के प्रकार किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप हस्तक्षेप करोगे तो फिर हमें भी उसके लिए आगे आना पड़ेगा। समाज की पुकार है और समाज की पुकार के अनुसार जो त्रिदल बने हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप क्यों खड़े हुए हैं। आपका दायित्व है, आपकी समझ है, आपका मनोबल है कि आप खड़े हुए हैं, आप खूब प्रचार कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति पर ऐसा हस्तक्षेप करना ये विरोधाभास और ये एक मानसिकता का बहुत ही निम्न प्रकार का परिचय है। मैं अपने गढ़वाल के सभी नागरिकों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस भी कैंडिडेट को उचित समझें, जिसे विवेकशील समझें, निर्भीक समझें, जो समाज की सेवा कर सकता है, न कि कोई पद है। प्रधान पद तो ये हमने दिया हुआ पद है और जो समाज उसे पद पर बिठाता है उसे पद पर उतारना भी जाता है। ऐसा घमंड करना कि हम ही लायक हैं, ये सर्वथा अनुचित है और इस प्रकार की मानसिकता रखना भी
मैं समझता हूँ कि प्रबुद्ध व्यक्ति का काम नहीं है। अतः मैं अपने समाज से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप इन तीनों दलों में से जो उचित व्यक्ति है उसे चुने और अपना समाज का जो है कार्यभार उसको दें कि जो ठीक ढंग से चला सके, ठीक ढंग से कार्य करवा सके, समाज की सेवा कर सके और जो विगत विसंगतियाँ था उन विसंगतियों को दूर कर सके, समाज को इकट्ठा कर सके, समाज की प्रतिष्ठा चंडीगढ़ में बढ़ा सके। मैं अपने समाज से आग्रह करूँगा, ये फैसला आपने करना है, आप सही फैसला सही समय पर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ग्रुप को बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं और पुनः इस महापुरुष की सानिध्यता में इस जो आज हम एकत्रित हुए हैं इनके चरणों में श्री श्रीदेव सुमन जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मीडिया से बात करेंगे। धन्यवाद।